चरित। स्वामी जी ने शंखध्वनि करके उन मुल्ला मौलवी को नमाज पढ़ने पर रोक लगाया तो सबने आकर के श्री कबीरदास जी के मार्गदर्शन में स्वामी जी की शरणागति ग्रहण किए और स्वामी जी ने इन सबको समझाते हुए यह कहा कि आगे तुम इस प्रकार से नहीं करोगे। उन्होंने 12 शर्त लिखवाया। जजिया कर को बेगी हटावो, हिंदू मंदिर जनि गिरवावो, मंदिर बनतन बाधक बनहु, बल कर हिंदू न यवन न करहु। जजिया कर हटाओ, हिंदू का मंदिर मत गिराओ, मंदिर बनने में बाधक मत बनो और जबरदस्ती हिंदू को मुसलमान मत बनाओ। गोवध तुरत बंद करवावो, धर्म ग्रंथ मत अग्नि जरावो। भारत में सबसे बड़ा पुस्तकालय कश्मीर में था और कश्मीर के पंडित विशेष विद्वान माने जाते थे। कोई बहुत विद्वान हो तब उन्हें कश्मीरी पंडित नाम होता था। तो उस ग्रंथागार को भी मुसलमानों ने जला दिया है। इसलिए स्वामी जी ने कहा गोवध पर रोक लगाओ, धर्म ग्रंथ मत जलाओ। नारिन को अपहरण न कीजे, शंख घंट नित बाजन दीजे। हिंदू नारी का अपहरण मत करो, शंख और घंटी को बजने पर रोक मत लगाओ, कुंभ आदि पे कर जन लीजे, और कुंभ आदि पर कर टैक्स मत लिया करो। कथा कीर्तन रोकन कीजे, उत्सव तिथि त्योहार आनंदा, करतन रोकई को मंदा। बताइए कितना अत्याचार लोग करते थे। हिंदुओं के साथ ब्याह समय पाल चढ़ी पाल की, हिंदू दूल्हा जाए। यदि ब्याह के समय दूल्हा पालकी पर जा रहे हो तो मुसलमान के मस्जिद के सामने से यदि जाए, उसके मजार के सामने से जाए तो कहे उतर के जाना पड़ेगा, पालकी बैठ के नहीं जा सकते। इतना बड़ा अत्याचार। मस्जिद समूहे उतर कई, चलई न अपने पाए। ये 12 शर्त स्वामी जी ने लिखवाया और कहा तुगलक गया सुदीन यरु, तैमूर लंग कुराज। तुगलक गया सुदीन यरु, तैमूर लंग कुराज ते। 12 प्रतिज्ञाएं लिखावो, तब बचोगे गाजते। सुनी कई मियाँ अरु मौलवी, जित तित गए हैं। धाये कई समुझाए जांच कराए कई, पुनि हुक्म को लिखवाए कई। और इसको तुरंत क्रियान्वित किया गया, प्रचार किया गया। यह लागू हुआ तुरंत देश में, जो स्वामी जी द्वारा 12 शर्त लिखाए गए। डुग्गी काशी में पीटी, भय उपद्रव बंद।
कंठ खुले सब मियन के, जय जय रामानंद, जय जय रामानंद। उन्हीं दिनों की बात है, श्री अयोध्या जी में बड़ा आतंक मुसलमानों ने मचाया था। यहाँ के राजा गज सिंह थे, ये निकाल दिए गए, भगा दिए गए। आए काशी जी में, स्वामी जी का दर्शन किया और कहा, महाराज मैं रघुवंशी क्षत्रिय हूं, मेरी ये दुखद कहानी सुनिए स्वामी जी। अयोध्या जी की क्या दशा हो गई। हरि सिंह देव अयोध्या भूपति, चचा हमारे अति सुंदर मति, जुन खातु गलक भये भागे, जाए विपिन हरि पदय अनुरागे। जुनखा तुगलक के आतंक से मेरे चाचा जाकर के वन में तपस्या करने लगे। अवध सिंहासन खाली अहई, हम अजोग नहीं बैठन चही। और स्वामी जी जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बना दिए जा रहे हैं, जबरन पकड़ पकड़ करके। ये जो जुनखा है ना, जुनखा महादुष्ट है स्वामी जी। गोद्विज घातक जुनखा ने, अत्याचार अवध में ठाने। महाराज 20,000 हिंदुओं को मुसलमान बना दिया है, और जो मुसलमान धर्म स्वीकार नहीं किया उसको तुरंत मार दिया है। स्वामी जी अयोध्या जी में नित्य इस प्रकार से अनाचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, इसको रोका जाना चाहिए। स्वामी जी हम बहुत पंडितों के पास गए, बहुत विद्वानों के पास गए, लेकिन किसी ने कुछ किया नहीं, किसी से कुछ हो नहीं सकता है। हम आपके शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करें। स्वामी जी ने कहा चलो चलते हैं अयोध्या जी। काशी से अयोध्या जी आए, श्री सरयू जी में स्नान किए। स्वामी जी ने कहा जितने हिंदू मुसलमान बनाए गए हैं सबको बुलाओ, सब श्री सरयू जी में स्नान करेंगे, सब पुनः हिंदू बन जाएंगे। ऐसा कहा। सरयू में स्नान कराए, मिटे चिन्ह पुनि भये सुहाए। मुसलमानों का जो चिन्ह था वो समाप्त हो गया, हिंदू वाला चिन्ह प्रकट हो गया श्री सरयू जी में स्नान करने से। यही विधि हिंदू फेरी बनाए, करत दिग्विजय चहु दिशि घूमे। स्वामी जी ने शंख बजा करके और अयोध्या जी के वातावरण को सामान्य किया। जुनखा अब अत्याचार यहां नहीं कर सकता। खूब धर्म का प्रचार होने लगा। फिर काशी वापस आए। शिवरात्रि का दिन था, दिन में बड़ी भीड़ होती है विश्वनाथ जी में। पहले तो मार्ग संकीर्ण होने से बड़ी समस्या होती थी, पर अब वर्तमान सरकार ने जैसी व्यवस्था कराई है, अब तो सबको आनंद ही आनंद आवेगा। फिर भी भीड़ तो भीड़ होती रहेगी। दिन में नहीं गए, रात्रि में दर्शन करने के लिए स्वामी जी गए। तब तक किवाड़ बंद हो गया था। स्वामी जी लौटने लगे तो श्री पार्वती जी ने कहा जय जय, आपको ज्यादा भांग खा लिया करते हैं। द्वार पर
स्वामी जी आए हैं, लौट रहे हैं और आपको कुछ पता ही नहीं है। स्वामी जी ने जैसे ही श्री पार्वती जी ने कहा वैसे तुरंत भगवान शंकर ने नंदी जी से कहा, नंदी जी स्वामी जल्दी से द्वार खोलो, तो स्वामी जी को लेकर आओ। नंदी भागते हुए गए, द्वार खोले, ताला खोले और स्वामी जी को लेकर भीतर आए। बड़ा आनंद आया। शंकर जी ने कहा, आप तो मेरे रघुवर रूप हैं, आप भक्ति की स्थापना करने आए हैं, जय हो। अच्छा, सेवक स्वामी सखासी ये पी के आनंद ही आनंद है। भगवान शंकर ने कहा, आप सब तरफ धर्म का प्रचार कीजिए। स्वामी जी ने कहा, मैं तो चाहता हूं लेकिन कलयुग इस कार्य को होने नहीं दे रहा है, किसी को कुछ अच्छा कार्य करने नहीं देता है। तब भगवान शिव ने कहा, कली की क्या चलेगी स्वामी जी, कली की ये कहूं नहीं चलई, करिए धर्म प्रचार, आए शिष्य सो बनई, तुम समर्थ अवतार। आकर चेला बनेगा आपका स्वामी जी, वह आपके सामने उत्पात नहीं करेगा। श्री शंकर जी ने कहा, स्वामी जी जो एक बार राम कहता है मैं उनको 3 बार प्रणाम करता हूं, और आप तो स्वयं रामानंद रूप हैं राम जी, मैं आपको कितने बार प्रणाम करूं, कोटिशः प्रणाम। स्वामी जी अपने आश्रम आए। स्वामी जी एक दिन स्नान करके जब बैठे नियम करने के लिए, तो कलयुग आ गया, पर उसकी हिम्मत नहीं पड़ी सामने आने की। तब वह छद्मवेश से स्वामी जी के जो पंचपात्र स्वर्ण का था उसमें प्रविष्ट हुआ। स्वामी जी ने जैसे आचमन किया वैसे पता चल गया कलयुग आ गया। स्वामी जी ने डांटा, प्रकट हो गया कल। स्वामी जी ने कहा, क्या चाहते हो तुम? कहा, महाराज मैं आपकी शरण में आया हूं, चेला बनना चाहता हूं। तुम औरों की चेला क्यों नहीं बने हो? कहा, स्वामी जी मुझे कोई चेला बनाया ही नहीं, जिनके पास जाता हूं फटकार लगाते। आप श्री राम जी रामानंद रूप में हैं, और आप बड़े उदार हैं, आप विभीषण जी को शरण में ले लिए। हाँ, आपके मंत्री ने विरोध किया फिर भी ले लिए, और आपकी ये विरध बाना है कि आपके शरण में जो आवे उनको परित्याग नहीं करते। आप शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृता के जय लागा। स्वामी जी इसलिए मैं शरण में आया हूं। मैंने सोचा सब वैष्णव बन गए, मैं भी वैष्णव बन जाऊं, पर मुझे कोई चेला ही नहीं बनाया। क्या करूं स्वामी, आप चेला बना दीजिए कृपा करके, आप नहीं त्यागी है। स्वामी जी को लगा, अच्छा सर श्री शंकर जी ने कहा, जो कहा वही हुआ। अच्छा ठीक है, बन जाओ चेला। सुनो, अब उत्पात मत करना। भाल में तिलक लगाए, गले में माला पहनाए, कान में मंत्र सुनाए, और कहा सुनो तुम भी राम राम करना, अपना कल्याण चाहते हो तो, और जो राम राम करे उनको परेशान मत करना। हाँ, कलयुग ने कहा, हाँ स्वामी जी बहुत अच्छी बात है, मैं भी राम राम करूंगा। इसलिए नहीं कलि करमन भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकू, क्योंकि कलयुग स्वयं राम नाम जपता है, और जो राम नाम जाप करे उनसे कलयुग दूर हट जाता है। ठीक, बहुत सुंदर। उनको सहयोग करता है, उनको उत्पात नहीं करता उनके साथ। स्वामी जी ने कहा, कलयुग दास सुनो, साधु भय तुम्हारे गुरु भाई, इनको नहीं बनी हो दुखदाई, दोष सहित बहु गुण हूं तुम में,
याते शिष्य बनायो हमने। तब कलयुग ने कहा, स्वामी जी मेरी प्रार्थना है आपसे, सूधे साचे संत सुजाना, करी है नाम रूप गुण गाना, तिनको कबहू दुखी नहीं करियो, निश्चय तब आयसु अनुसरी हो। गुरुजी साधु बनी माया को सची है, ते मोते ये कौन नहीं बची हैं। शिष्य सहस्रन भय महाना, दिन में 12 है प्रधान। गुरु जी ये बताइए, साधु बन करके जो माया के चक्कर में पड़े तो क्या उसको मैं यूं ही छोड़ दूंगा? कहा नहीं, उनको शिक्षा तुम दे सकते हो। कहा बस ठीक है, जो साधु बन करके आपके नाम के आश्रित रहेगा, भजन करे, गुण गाएगा, उसको मैं परेशान कभी नहीं करूंगा। जग के कंटक काट कियो परम कल्याण, अपर जगत गुरु नाहि भयो रामानंद समान। इन्हीं के साथ सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता